हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पे। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंडिया के डैम्स ऑफ इंडिया, इंडिया में बनाए हुए बांध। अब आप में से कई लोगों ने मेरे को कहा कि लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसका एक तो पूरा वीडियो डाल दूंगा और एक सेगमेंट वाइज वीडियो डाल दूंगा जिसमें 2-3 स्टेट्स को के डैम्स कवर किए जाएंगे। इससे होगा क्या, आपका 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, आप आराम से देख पाएंगे। और जिसको पूरा वीडियो देखना है वो पूरा वीडियो एक शॉट में भी अवेलेबल रहेगा। इसको मैं पूरा प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उससे आराम से देख सकते हैं। अब आपको खुद को मालूम होगा कि डैम्स ऑफ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम, क्योंकि डैम्स को आपको याद ही करना पड़ता है, आप ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको समझ पाए, तो यहां पर हम ट्रिक्स यूज करेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स लगाएंगे। आप उन ट्रिक्स को अगर 1 या 2 बार बोलेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि शायद आप अपनी पूरी जिंदगी में उन डैम्स के नेम, उनकी स्टेट और क्या लोकेशन है वो भूल नहीं पाएंगे। पर आपको पूरा देखना पड़ेगा और ट्रिक्स को थोड़ा सा 1-2 बार याद करना पड़ेगा, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे। अब इस ट्रिक्स के लिए हुआ क्या है कि थोड़ी सी कुछ फोटोएं इन्वॉल्व करनी पड़ी हैं, कुछ कहानियां बनानी पड़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी की भावनाएं इससे दुखी नहीं होंगी, क्योंकि ये सब सिखाने के पर्पज से किया गया है, किसी का मजाक उड़ाने के पर्पज से नहीं किया गया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं डैम्स ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो अब 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है तिब्बत। इसके इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर आया, ये पुराना जम्मू एंड कश्मीर का मैप का पार्ट है, पर अब ये मैंने आपको बोला कि 2 यूनियन टेरिटरीज में ब्रेक हो चुका है। इसमें जो आपके डैम आते हैं वो ये डैम आते हैं, बेसिकली 2 मेन रिवर्स जो जम्मू कश्मीर से फ्लो करती हैं, वैसे इंडस भी फ्लो करती है, पर जिनमें डैम्स बने हुए हैं वो है चेनाब और झेलम। तो चेनाब नदी पे जो आपका डैम बना हुआ है वो बना हुआ है उरी डैम। चेनाब पे बना हुआ है उरी। उसके बाद झेलम पे 3 डैम हैं, उनका नाम है बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। अब इसको याद करने की आपकी क्या ट्रिक हो सकती है? तो बड़ा आसान है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद हमने एक उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, उरी। बहुत अच्छी मूवी थी, हिट हुई थी। तो हमारा उरी डैम याद करने का तरीका है उरी मूवी। तो उरी में हमने क्या किया था? उरी में हमने पाकिस्तान को, टेररिस्ट को झेलाया था। तो आपका उरी कहां पर हो गया? उरी में टेररिस्ट को झिलाया, उरी झेलम के किनारे हो गया। और उसके बाद जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया? तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसका बहुत फेमस गाना था, भाग बॉस डी के। इससे आप याद कर सकते हैं बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। अब मैं बताता हूं कैसे आपको। सबसे पहले उरी में टेररिस्ट को झेलाया, झेलाया से झेलम, उरी में झेलाया, झेलम। और टेररिस्ट ने कौन सा गाना गाया? बॉस डी के। तो ये हो गया आपका बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। ये देखिए मैंने इसको यहां पे रेड किया हुआ है, इस बॉस डीके को। तो आपको केवल अगर आप इसमें बॉस और
डी याद रखें तो आपको बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती याद हो जाएगा। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है कि उरी में टेररिस्ट को झिलाया। उरी डैम झेलम नदी पे, और टेररिस्ट ने भागते हुए गाना कौन सा गाया? बॉस डी के। बी से बगलिहार, एस से सलाल और डी से दुलहस्ती डैम। जम्मू कश्मीर के डैम हो गए कवर। अब बढ़ते हैं अगली स्टेट की ओर। अगली स्टेट आती है आपकी पंजाब। तो हम ये देखते हैं, ये आया आपका पंजाब। अभी तक जम्मू कश्मीर आया था, अब हम एक एक करके स्टेट जोड़ते जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम मैप में भी बढ़े थे, लैंग्वेजेस में भी बढ़े थे। अब पंजाब में दो डैम्स हैं जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। पहला है रंजीत सागर डैम, जिसको हम थीन डैम भी कहते हैं, और ये रावी नदी पे बना हुआ है। दूसरा डैम है नांगल डैम, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। अब कई लोग भाखड़ा और नागल डैम को एक ही डैम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये लगभग 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और जो आपका भाखड़ा डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नागल डैम कहां पर है? ये पंजाब का हिस्सा है। तो इसको याद करने की ट्रिक याद रखना कि सतलज में, अब मैं जहां पर भी सतलज बोलूंगा इसमें सत को यूज करूंगा। सत यानी पंजाबी में सत को कहते हैं सच। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक पे आ जाते हैं। इन दो डैम्स को कैसे फटाफट याद करें। इस कैरेक्टर को आप जानते ही होंगे, हिंदी मूवी का कैरेक्टर है रंजीत, और इसके साथ एक ये मोटा सा बेटा बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, जिसका नाम है रवि। ठीक है, तो चलिए पहले पूरी ट्रिक ले आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये आ गया। तो कहानी ऐसे याद कीजिएगा कि रंजीत का एक दोस्त था रवि। तो रंजीत सागर डैम कहां पर है? रावी नदी पे। रंजीत सागर डैम कहां पर है? रावी नदी पे। और इसने देखा, रंजीत था बदमाश आदमी, आपने देखा मूवी में हमेशा विलन का कैरेक्टर करता था, तो वो भी उसके साथ खा पीकर थीन नहीं रहा। थीन यानी पतला नहीं रहा, मोटा हो गया। देख रहे हो क्या कि कितना मोटा है। तो रंजीत सागर या फिर थीन डैम, ये कौन सी रिवर के किनारे है? रवि के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अब दूसरा डैम, जब वो खा पी कर थी नहीं रहा, अब रंजीत के साथ रहेगा तो चोर ही बनेगा। चोर बन गया, और पुलिस ने क्या किया? उसको नंगा करके सच बुलवाया। तो नंगा से आप याद कर सकते हो नागल डैम, NANGAL, नंगा से याद रख सकते हो नागल डैम। और सच मैंने आपको बोला था सत बुलवाया, तो नंगा करके सत बुलवाया। नागल डैम सतलज रिवर। रवि का दोस्त जो थीन नहीं है, वो रंजीत का दोस्त कौन है? रवि, जो थीन नहीं है, मोटा है। आप फिगर से मेकआउट कर सकते हो। तो रंजीत का दोस्त रवि, जो थीन नहीं है। ठीक है, इसने चोरी चकारी की, गुंडा बन गया, बदमाश बन गया, और पुलिस ने नंगा किया और सत यानी कि सच बुलवाया। तो दो स्टेट के डैम्स बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं। ट्रिक लिखी हुई है, एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी। रंजीत का दोस्त रवि था, जो खा पी कर थीन नहीं रहा। रंजीत सागर, थीन और रावी नदी, और उसको नंगा करके सच बुलवाया, नांगल सतलज पे। फिर से बोल रहा हूं, भाखड़ा डैम अलग है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, अराउंड 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अभी आ जाएगा।